चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अ, हमने लास्ट 6 क्वेश्चन फिनिश किया है, आई एम करेक्ट। उसके बाद आप लोगों ने किया ना सब आगे। हाँ, अगर आप लोग खुद ट्राई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 6 के बाद 7th क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन चलिए, नयन पढ़िए। 6 persons M, N, O, P, Q, and R are sitting in 2 rows with 3 persons in each row. Both the rows are in front of each other. Q is not at the end of any row. P is second the left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. N is the neighbor of R and is in front of N. किया? चलो बताओ नयन। 2 पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी, ओके। फर्स्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट रो में आर एन पी फर्स्ट रो में आर एंड एन पी, सेकेंड रो में ओ क्यू एम। करेक्ट लिखा है। हाँ, चलो, तो क्या है, 6 पर्सन है, एम एन ओ पी क्यू आर एंड सिटिंग इन द 2 रो विथ 3 पर्सन ईच। तो बराबर है, 3 लोग एक रो में। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ओके। Q is not at the end of any row. Q is not at the end of any row. ठीक है ना, एंड नहीं मतलब बीच में है, देख लो। P is second the left of R. P जो है वो सेकंड है लेफ्ट से R के। R के लेफ्ट से सेकंड है, तो R इधर है ना, उसके लेफ्ट में, ये उसका लेफ्ट हो गया, उसका लेफ्ट, और उससे वो सेकंड है, देख लो। N फर्स्ट है और P सेकंड। नेक्स्ट, O is the neighbor of Q. O is the neighbor of Q. Okay, correct. And diagonally opposite to P. O जो है Q का नेबर भी है और अपोजिट है diagonally P के साथ, वो भी है। N is neighbor of R. N is neighbor of R. सही है। Who is in front? Who is in front of N? N के फ्रंट में कौन है? क्योंकि आगे मतलब फ्रंट मतलब, तो N के आगे Q है, क्योंकि दोनों रो में है ना, सब तीनों तीन लोग एक एक रो में। तो एन के फ्रंट में कौन आया? क्यू। हाँ, अब दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? नयन। फर्स्ट रो में एम क्यू ओ, एम क्यू। सेकेंड में पी एन आर। अच्छा ठीक है, बात वही बननी है। जस्ट यू हैव चेंज दिस सीक्वेंस ऑर्डर, जो इसको अलग अलग ढंग से ले रहे हैं, तो दैट इज करेक्ट। तो
करेक्ट, ऑप्शन क्यू आंसर के हिसाब से आएगा और ऑप्शन बी। बहुत एक बात और ध्यान में रखना, मेरे को ये शब्द उसका उन्होंने जो लिखा है उसको आप बराबर से ध्यान में लेना। दे हैव रिटन हियर बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अंडरलाइन। फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है? इसके लिए ये फ्रंट में है, इसके लिए ये रोक के लोग फ्रंट में है, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर। आप लोग जिन्होंने किया है ठीक है, अच्छा है। नहीं है जिसका प्रॉपर लिख लो जरा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, तन्वी बोलिए। तन्वी नहीं है, नकुल बोलिए, चलो। 6 person A, B, C, D, E, F are sitting in 2 rows, 3 in each row. E is not at the end of any row. D is second to the left of F. C, the neighbor of E is sitting diagonally opposite. B is neighbor of F. Which of the following are in one of the 2 rows? अच्छा, पहले तुम्हारा सिचुएशन डिस्क्लोज करो, कैसे बनता है। फर्स्ट रो में क्या? D, B, F. D, B, F, D, B, F, और सेकेंड रो A, E, C. A, E, C। ओके, और ओके फाइन। सो देख लो अभी आपके पास सब पैरामीटर सेट वो है कि नहीं, सेटिस्फाई। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, नहीं है, ठीक है, ई मिडल में है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये ऊपर जैसा ही कहाँ ना कहाँ हो रहा है, हम लोग ने खाली ऐसा 1 2 3 4 नंबरिंग दे के रखा है। सी इज द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगनली अपोजिट। सी इज द नेबर ऑफ ई भी है और अपोजिट भी है डायगनल के। सी इज नेबर ऑफ E. C is neighbor of E and diagonally opposite. ठीक है। B is the neighbor of F. B is the neighbor of F. ये भी है। Which of the following are in one of the 2 rows? D, B and F. D, B and F एक ही रो में है तो सही। ऑप्शन ए आना चाहिए, बाकी दूसरा देख लेते हैं। दूसरे सब डिससेटिस्फाई होने चाहिए। C, E, B, सी इधर है, ई इधर है, बी उधर है, फर्स्ट रो में नहीं चलेगा। ए ई एफ, ए ई एफ, ये भी ए और ई एक ही रो में, एफ दूसरे में, नहीं चलेगा। और एफ भी बोलता है, एफ इधर है, बी, अरे मगर 3 बोल रहे हैं ना। which of the following the one of the 2 rows? एफ बी, तो एफ बी तो पहले ऑप्शन में भी आ चुका है ना, से डी बी एफ, तो ऑप्शन ए। परफेक्ट। अच्छा, इसको थोड़ा अल्टरनेट ऐसा भी बना सकते हैं, जैसा भी वो नए नए दूसरा ऑप्शन बताया था, सब लोग देख लो। तो भाई ये डी बी एफ को हम एफ बी डी लिखें, या ए सी को मैं सी ई, ऐसा, हाँ सी ई ए लिखूं, तो एक उल्टा बन जाता है। और वो
मीनिंगफुली रहेगा, क्योंकि उसमें भी सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ठीक है, उसका भी हम चर्चा नहीं कर रहे। टेक डाउन। चलिए नेक्स्ट, तन्वी पढ़िए। 5 boys A1, A2, A3, A4, A5 are sitting in the stairs on the following way. A5 is above A1, A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3. Who is the lowest position of the stairs? अच्छा, इन लोगों ने ऊपर बोला है, डायरेक्शन करके दिया है क्वेश्चन 9 के लिए, है ना, वो सब ऐसा हम लोग लिखते रहते हैं पढ़ने का बराबर। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। हाँ, तो बताइए तन्वी, क्या बन सकता है? A5, सबसे पहले A5 मैं और वर्टिकली लिखूंगा, उन्होंने उस तरह से बताया हुआ है ना। नेक्स्ट। A5, A1, ओके। A2, हम्म, A4, A3. बराबर है, देखते हैं अभी सेटिस्फाई है क्या। फर्स्ट A5 इज अबव A1, A5 जो है A1 के ऊपर है, ठीक है। A4 इज अंडर A2, A4 इज अंडर A2, यस, A4 अंडर है A2 के, A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1, A1 के नीचे है A2, यस। A4 is between A2 and A3. A4 is between A2 and A3. That is also there. Who is now? Question क्या है? Who is at the lowest point of the stair? सीढ़ी के अंतिम चरण में कौन है? Lowest. Option B. Perfect. बराबर है भाई। दूसरे लोगों ने भी चेक करने का है, अपना काम हुआ है तो, किया है तो साइमल्टेनियसली वेरीफाई। चलिए, जाओ, हो गया लिख के। चलिए आइए नेक्स्ट में नयन। 5 children are sitting in a row. F is sitting next to T, but not T. J is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, and T is not sitting next to A, who is or are adjacent to S. हम्म, 5 चिल्ड्रन है। एस पी, कौन कौन है? एस पी मैं खाली लिख रहा हूँ, ओरल कौन कौन है? एस पी, पी के एंड आर, ऐसे 5 चिल्ड्रन है। चलिए, इसका सीक्वेंस नहीं आया? अच्छा, और कोई नकुल ट्राई करने का है? तुम लोग करके रखो। हाँ भाई, तुम लोग थोड़ा देखो, आधा घंटा भी तुम बैठ के करेंगे ना, तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। थोड़ा तुम पहले से रखो ताकि मैं आपको पूछ सकूं
लेक्चर में मैं करने में आपको समय देने में लेक्चर का टाइम बिगाड़ना नहीं ज्यादा। बोलो। सर ट्राई करता हूँ, मेरा भी ऐसा डाउटफुल लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं ना, ट्राई करो। S is sitting next to P, तो SP एक हो जाएगा, बट नॉट नेक्स्ट टू T, तो एक SP हो जाएगा। एस पी हो जाएगा, मतलब मैं एस पी ऐसा लिखूं। चलो नेक्स्ट। K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, तो RK। आर के। एंड T is not sitting next to K, और ऊपर दिया था T is not next to S, तो P के उस तरफ, राइट हैंड साइड। किसको लिखूं? RKSPT। आर के एस पी टी हो गया। और आर एक्सट्रीम है, वो भी हो गया सेटिंग। आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। एंड K is sitting next to R, K is next to R, ठीक है वो भी है। S is sitting next to P, S P के नेक्स्ट में है। R के, अच्छा ये मैं तुमसे सबको पूछता हूँ, S is sitting next to P, तो क्या ये PS नहीं हो सकता क्या? समझ रहे ना नेक्स्ट का मतलब? हाँ सर, पर टी एस के बाजू एस टी के बाजू में नहीं भेज सकता ना। हाँ तो कुछ है ना, आर्ग्यूमेंट है तो बताओ, वांदा नहीं है। तो क्या नहीं है फिर? P is not sitting next to P, P is not, नहीं वो नहीं, किसके लिए बात कर रहे हैं? नॉट P। S is sitting next to P but not T, तो ये एस पी एस हो जाएगा ना, तो T उसके बाजू में आ जाएगा, करेक्ट, तो ये नहीं चलेगा। वेरी गुड। तो it should be now clear that it must be RKSPT, if it is there, then हमें आंसर्स देने हैं। जो आंसर किसके लिए देना है? हु इज एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट साइड में, मतलब बाजू में कौन है? क्योंकि एस के बाजू में तो के भी है और पी भी है। एस के बाजू में के भी है और पी भी है। जरा नए बुक में आप देखो तो क्या आंसर दिए हैं। तो वो लोग ने एडजेसेंट बोला है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो दो दो का है, मतलब कौन दो लोग है, उसके हिसाब से हाँ जाएंगे तो बराबर है। नहीं, उनका आंसर एडजस्ट में दो ही आएगा ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, बराबर ना? वैसा नहीं, तो कोई एडजेसेंट एक साइड का, मतलब राइट हैंड साइड के या तो लेफ्ट हैंड साइड के, अरे वो ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऑप्शन में तो उन्होंने दोनों के दोनों दिए है ना। पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में आर के किधर भी नहीं दिया ऑप्शन में, और राइट हैंड साइड में पीटी है, पीटी डी में दिया है। एक मिनट यार भाई, तू ये गलत लेता है तू। जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में बोला आर के है, उसके एस के, तो दोनों लोगों को ऐसा एडजेशन कैसे पकड़ सकता है? एडजेशन मतलब ये आदमी जो बैठा है उसके बाजू में कौन है, उसके बाजू में कौन है। मैंने तो ऑप्शन के हिसाब से पकड़ा था, अभी और क्या लॉजिक है मेरे को पता नहीं। अब एक एग्जांपल छोटा, सपोज यहाँ मैं टी के एडजेशन का बात करूं, टी के एडजेशन में कौन है? तो सर बोलेंगे ये साइड तो कोई नहीं है, लेकिन ये साइड वाले बोलेंगे तो पी है, ओनली पी। तो ऐसा
कभी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एडजेसेंट एक ही साइड हो, वो क्योंकि वो एंड में है ना, एक्सट्रीम में है ना, तो उसके वो दूसरी तरफ तो कोई होने वाला नहीं, वो खुद लास्ट है पोजीशन में, ऐसा हो सकता है। वो एक बात अलग हो गई उसमें, जो केस वो केस में अपन नहीं है, लेकिन खाली डिस्कस किया क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन ओनली पी भी दिया है ना, तो वो बात जाने दीजिए अभी, क्योंकि कोई एक्सट्रीम का पूछा नहीं कि उसके एडजस्ट में क्या होगा। अपन को ऐसा पूछा है एस के एडजस्ट में, एस जो है वो कहीं बीच में है, तो उसके दोनों एडजेसेंट्स पोजीशंस का आपको बात बताना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये सीक्वेंस जो परफेक्ट लग रहा है, तो आंसर के और पी आना चाहिए। आपको क्या दिया है पीछे आंसर? P और T। पी और टी मतलब ऑप्शन डी दिया है। इसलिए उसमें क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा हु इज और आर, इज और आर का इन द सेंस मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि या तो एक ही बंदा होगा एडजेशन में, या तो दो होंगे, एक से ज्यादा होंगे, जो दो होंगे। अच्छा, अभी एक सीक्वेंस का जरा आप लोग भी हिसाब देखो। आर के पी एस टी instead of this RKSPT, look at this sequence and नहीं let, चलेगा। हाँ आप इसके ऑप्शन ये आंसर का दूसरा वे बता रहे हो कि ऐसे ही? नहीं, ये सीक्वेंस, वो सीक्वेंस की जगह पे ये सीक्वेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेट मी अगेन वेरीफाई विद द गिवन कंडीशन कि भाई ये होगा हो सकता है कि नहीं, है ना। एस इज, मैं सबको फुलफिल हो रहा है कि नहीं, सब कंडीशन वापस चेक कर रहा हूँ। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ट्रू बट नॉट टी, बट नॉट पी, नहीं हो सकता है ना, यही गलत हो गया। पी के भी तो नेक्स्ट है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट पी, तो पी के भी तो नेक्स्ट है। ऐसा नेक्स्ट भी होता है, ऐसे नेक्स्ट भी होता है ना, ये डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में नेक्स्ट, तो ये मेरे को लगता है ये प्रॉपर ही है अपना अर्लियर, बट आंसर के हिसाब से होना चाहिए फिर के एंड पी, ऑप्शन ए होना चाहिए। राइट, ऑप्शन ए। के आर एस पी टी भी हो सकता है क्या? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट पी, चलिए ये भी है। K is sitting next to R, K is sitting next to R, yes ये भी ट्रू है। Who is sitting on the extreme left? K is sitting next to R, K is
सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट में अच्छा अपन ये एक्सट्रीम लेफ्ट का बात तो अच्छा ये स्टेटमेंट पढ़ो बराबर A is sitting next to R who is sitting on the extreme left who is मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं R कि K R बस स्टेटमेंट सब लोग पढ़ो बराबर वापस मन में जरा देखो सामने K is sitting next to R who is sitting extreme left बीच का वो निकाल दो K is sitting next to R K is sitting on the extreme left मतलब they are talking about K right R का रेफरेंस खत्म हो गया फिर उधर से कॉमा करके नया हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉर के सोचो बराबर ये एक एंगल हो सकता है कि नहीं एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के नहीं है वो बल हाँ अब ये सीक्वेंस भी देखो जरा क्या तुमको पल्ले पड़ रही है लागू होने का पॉसिबिलिटी में आप समझ सकते हैं इसको तो बताइए एस किसके बीच में है ओके ऑप्शन बी आर एंड सी पी उनका मैं ये बोल रहा हूं तुमको उनका ऑप्शन उनका आंसर का जो ऑप्शन है ना डी वो तो पॉसिबल ही नहीं होने का है ना उसके लिए ये सीक्वेंस जो बनी भी थी तो उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी ये सीक्वेंस के अंदर तो पी के भी तो नेक्स्ट आ गया था ना इसलिए मैंने चौकड़ी मारा था याद करो तो ये सीक्वेंस तो पॉसिबल नहीं है तो उनका आंसर मैंने रिजेक्ट किया उसका मैंने बराबर से ये जस्टिफिकेशन ले लिया कि नहीं ये देयर आंसर जो जो उनका बनना है आंसर उसका हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस तो लागू ही नहीं हो पाना है बट द टू सीक्वेंसेस अभी ये खाली शब्दों की माया जाल है वो के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर हु इज सिटिंग अभी वो हु किसके लिए आप पकड़ रहे हो के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर यहाँ एक स्टेटमेंट खत्म हो गया कॉमा कर दिया है उन्होंने हु इज सिटिंग सो उन्होंने बात शुरू किसके लिए करी थी के लिए अब जरा स्टेटमेंट सामने पढ़ते रहिए तो तुमको थोड़ा आइडिया बनना चाहिए इसका क्या निकल रहा मीनिंग हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट दैट हु दे आर टॉकिंग अबाउट के रेफरेंस से बात चल रही है ना के की बात से शुरुआत हुई है ना स्टेटमेंट में तो आई थिंक प्रॉपरली ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से उनका आंसर तो मैंने रिजेक्ट किया वो आप लोग सब समझ में आ गया क्यों रिजेक्ट करना पड़ा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया एक कंडीशन में तो वहां मैंने छोड़ दिया उसको तो उनका हिसाब नहीं बैठ सकता है उनके आंसर के हिसाब से सीक्वेंस का तो और क्या सही होना चाहिए आई प्रेफर फॉर बी ऑप्शन बी मुझे ये अप्रोप्रिएट लग रहा है आप भी पढ़ के सेटिस्फाई करने का कंडीशन को ये ध्यान में लेना है आपको भी
कोई भी सीक्वेंस बनी है तो उसके अंदर सब कंडीशन चेक होके वो सेटिस्फाई होके बनी है वो सीक्वेंस। वो जरूरी है, वो चेक हो जाने चाहिए सब कंडीशन। कोई भी सीक्वेंस आप अप्रूव ऐसे ही नहीं कर लेना है। भाई हु वाला समझ में आ रहा है तुम लोगों को भी? हाँ, थोड़ा इंग्लिश स्टेटमेंट में वो कॉमा करके लिखा है, वो किसके लिए है, बस वो अपन को पकड़ने में आना चाहिए। तो पीछे हम लोग का मिस्टेक है, आई सपोज टू टेक बी ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब बराबर लिख लीजिए, जो कंडीशन रिजेक्ट हुई भी है वो भी ऐसा चौकड़ी में लिख लेना, ताकि तुमको वो हाईलाइट होए भाई ये हमने उसको डिस्क्वालीफाई किया था। कौन सी सीक्वेंस क्वालिफाई हुई है, एक ये हुई है और एक नीचे वाली हुई है, बट मेरे को ये नीचे वाले में ज्यादा विश्वास बैठता है। चलिए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए किसका टर्न है नेक्स्ट? 5 senior citizens are living in a multi-story building. Mr. Munna lives in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat below Mr. Gaurav, and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. Who lives in the topmost flat? 5 सीनियर सिटीजन है भाई, और कौन है? मुन्ना, फिर अशोकन, सिर्फ इनिशियल ले रहा हूँ, लोकन, लोकेश, गौरव, और कौन है? Rakesh. हाँ राकेश। हाँ, चलो बनाओ। नहीं सर, ये वाला नहीं है। नहीं आया, कौन ट्राई करेगा? नयन, तन्वी, मिस्टर मोहन, मिस्टर मुन्ना, हाँ बोलो। मिस्टर मोहन, उसके बाद अशोकन, हम्म, उसके बाद गौरव, उसके बाद लोकेश और लास्ट राकेश। मतलब ऊपर से मैं लिखते हूँ MAGLR। ओके, चलो जरा वेरीफाई करते हैं, इज इट ट्रू? मुअन है, सॉरी मुन्ना नहीं, मैं मुन्ना मुन्ना पढ़ रहा हूँ। मुअन लिव्स इन फैक्ट अबव अशोकन। मुअन अशोकन के ऊपर है, दिख रहा है। लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव। लोकेश गौरव के बिलो है ना? अशोकन बिलो गौरव। अशोकन, अशोकन, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। हाँ यहाँ देखो तन्वी, अशोकन तो गौरव के ऊपर दिख रहा है मुझे।
ये कुछ मैच नहीं हो रहा है ना? कि बराबर है मैं वो जो बोल रहा हूँ? सब लोग वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। सीक्वेंस राइट रॉन्ग के ऊपर मैं तुरंत नहीं आऊंगा, बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी कंडीशन। मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव। मिस्टर अशोकन lives in a flat below Gaurav. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किसी को बोलना है तन्वी खास पहले आप? दूसरे लोग भी ट्राई मारने का बीच में से अपने को समझ में आ भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। समझते समझते करते हैं तो धीरे धीरे अपने को कहीं ना कहीं हिंट मिल भी जाता है, ऐसा नहीं। मैं सब लोग ट्राई करोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके हिसाब से टॉप मोस्ट में तो मोहन है। आंसर क्या है? ऑप्शन सी मोहन, ये यही आंसर है। बट ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया है जो अपन पढ़ रहे थे ना। मिस्टर अशोक लिव्स इन द फ्लैट बिलो गौरव। अच्छा, आगे से आगे पढ़ लेते हैं। मिस्टर राकेश लिव्स इन द फ्लैट बिलो लोकेश। राकेश बिलो लोकेश वो तो है, बाकी सब सेटिस्फाई हो रहा है, खाली ये बात नहीं हो पा रही है। सर हाँ। क्योंकि है ना इधर है ना ऐसा लिखा कि गौरव के नीचे दो जन है, मतलब वो अशोकन और लोकेश। स्टेटमेंट गलत होगा शायद। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लगता है, वो ऊपर में भी ऐसा ही कुछ, उसमें तो ठीक है ऑप्शन। क्वेश्चन तो बराबर सेट हुआ था, पर ऑप्शन में कुछ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है ना तब तक अपन ऑप्शन में भी जा नहीं सकते हैं। उसको तो फिर मैंने ऑप्शन से वेरीफाई भी किया। अब इधर तो मूव ऑन ऊपर है ही, बोलने का कोई ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन सेटिस्फाई नहीं होता है कि कंडीशन उसमें मेरे को वेरीफाई करने मिले। हाँ, तो क्या बोल रही है? अरे सर इधर गौरव के नीचे ऐसा लिखा है कि दो जन रह रहे हैं ना, हम्म। तो वो थोड़ी ना सेटिस्फाई होगा। मिस्टर, स्टेटमेंट यहाँ से कहाँ से पढ़ूं मैं? मिस्टर लोकेश in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashoka lives in a flat below Gaurav and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. तो कौन दो हो गए मेरे को समझा नहीं। ये अलग अलग स्टेटमेंट है ना, एंड के बाद एंड के पहले। समझो ऐसा भी है तो भी अपन चेक करते हैं। देखो ये सीक्वेंस है तो मोहन लिव्स अबव अशोकन। अब ये देखो अबव मतलब ऊपर हो सकता है, अभी क्या इसका मतलब निकाल सकते हैं? ऊपर, अबव। अबव में क्या? ऊपर, तो ऊपर में कौन से माले पे ऊपर? समझ में आ रहा है? तो मोहन लिव्स फ्लैट अबव अशोकन। इमीडिएट अबव है क्या? ऐसा मतलब ये देखो अभी थोड़ा मैं और उसके अंदर और कंडीशन के ऊपर मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। अबव मतलब क्या?
के ऊपर, तो क्या ये ऊपर है ही ना मोहन, अशोकन के। लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश, सॉरी, लोकेश बिलो गौरव, अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव। ये देखो गौरव के बिलो अशोकन है ना, अभी बिलो में भी यही मैं बोलता हूँ, ये समझ लो भी मैं 5वें माले पे हूँ, तो दूसरे माले पे मेरे कोई नेबर है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मेरे नीचे वो नेबर रहता है। नीचे मतलब क्या, 5वें माले के नीचे में बोल रहा हूँ, ऐसा नीचे बोलने का मतलब क्या, नीचे में तो चौथा आवे, तीसरा आवे, दूसरा भी आवे, पहला भी आवे, ये वेग मीनिंग निकाल रहे हैं, बट ये सब सेटिस्फाई होने की बात है। बिलो गौरव, वापस जाता हूँ मैं यहाँ से। मिस्टर अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, अशोकन बिलो गौरव, ठीक है, मैंने एरो बताया है। मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, राकेश बिलो लोकेश, है ना, राकेश जो है बिलो लोकेश है। मिस्टर लोकेश, ठीक है, हु इज लिविंग इन द टॉप, इसमें भी टॉप पे हो, एम मुआ नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन में देखता हूँ, और उसको चेक करते हैं। मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव अशोकन, अशोकन के ऊपर है ना मुआन। लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो, अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, अशोकन भी गौरव के बिलो ही है। राकेश लिव्स बिलो लोकेश, राकेश लिव्स बिलो लोकेश, लोकेश के भी बिलो है। खत्म हो गई, इसमें भी मुआनी टॉप में है, देखो। अब इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि टॉप पे है। मैं दूसरी एक बात तुमको भी मैं यहाँ पे रिमार्क देना चाहता हूँ, देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो वापस। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, वापस आगे क्या लिखा है, मिस्टर अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, दोनों बार है बिलो गौरव बिलो गौरव। अभी मैं क्या जजमेंट ले रहा हूँ इधर मालूम है, बिलो गौरव मतलब ये आप एग्जैक्टली में ऐसा मत समझना कि मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि ये 5वें माले के नीचे, नीचे तो तीसरा माला भी होता है, नीचे दूसरा माला भी होता है, 5वें माले के नीचे मतलब, है कि नहीं। तो 5वें माले पे जो है उसके नीचे तीसरा वाला भी है, मैं बोल सकता हूँ उसके नीचे 5वें वाले के नीचे दूसरा वाला भी है, चौथा वाला भी, मैं कितना भी बोलूं नीचे बिलो बिलो शब्द यूज करके, तो इधर भी वही चीज यूज हुई है। गौरव के बिलो लोकेश है, और गौरव के ही बिलो अशोकन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, समझो गौरव दूसरे 5वें माले पे है, तो चौथे माले पे वो दोनों रहते होंगे बिलो, मतलब अशोकन भी रहता होगा और लोकेश भी रहता होगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। नयन, तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन करो, क्योंकि उन्होंने दोनों में रेफरेंस गौरव का लिया है, बिलो गौरव बिलो गौरव। तो बिलो गौरव का मतलब एग्जैक्टली उसके नीचे के फ्लोर पे दोनों थोड़ी रहते होंगे। नीचे मतलब वो नीचे किधर भी हो सकता है, फिर 5वें वाला बोलेगा नीचे रहेगा, तो नीचे मतलब वो दूसरे वाले पे भी हो सकता है, तीसरे वाले भी हो सकता है, उसके तो नीचे ही हुआ। आई एम श्योर इस पे से अपन ये जनरल मीनिंग लेते हुए तीनों कैटेगरी पे हम गौर करते हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है।
लेकिन ये तीनों में तो दूसरे दो को मैं ज्यादा प्रेफर, क्योंकि वो पहले में एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, यहाँ अशोकन ऊपर हो गया ना गौरव के, तन्वी। So I am not recommending this one. I और ये दो को आप बराबर से फॉलो करो, क्योंकि उसका पूरा कंडीशन इसके अंदर कवर हो जा रहा है। और एक मैं लिखता हूं, देखो MGALR। लेट मी चेक दिस वन ऑल्सो। वापस मैं पूरे कंडीशंस को इसके लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं देखता हूं। Mr. Muan lives in a flat above Ashokan. मुआन अशोकन के ऊपर है, यस। लोकेश फ्लैट बिलो गौरव, लोकेश गौरव के बिलो है, यस। अशोकन बिलो गौरव, अशोकन भी गौरव के बिलो ही है, देख लो। एंड राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, राकेश बिलो लोकेश। सी अगेन दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, so I prefer this one also as a satisfying sequence. Now out of all these sequence you may prefer but top में तो M1 ही है, yes or no? हाँ बराबर समझ लेना, ये कोई सब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये हिसाब से ऐसा जनरल थिंकिंग हो गया, क्योंकि हम तो क्या वो ज्यादा स्पेसिफिक सोचते रहते हैं ना, लिखा हुआ है जैसा वैसा ही हम सोचते हैं, लेकिन कुछ एंगल ऐसे भी होने हैं, समझ रहे हैं, कि जो बिलो का मतलब हम देख लो। अभी आप वही मीनिंग को मैं आपको बराबर से वापस कंपेयर करवाता हूँ। आप नेक्स्ट बोलते हो और इमीडिएट नेक्स्ट बोलते हो, फर्क है कि नहीं? यस। तो बिलो में भी वही मीनिंग लागू करो, अबो में भी वही मीनिंग लागू करो। अबो होना इसलिए इमीडिएटली उसके ऊपर ही होएगा ऐसा नहीं, बिलो बोला इसलिए इमीडिएटली उसके नीचे ही होनेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। और वैसा आप सोच लेंगे भी ना तो वो सीक्वेंस बनने नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो ना पहले में आप मतलब वो कर नहीं पाएंगे, आप ऐसे ही सोचना पड़ेगा। बिलो मतलब उसके नीचे में कोई भी फ्लोर पे हो सकता है वो, अबो में मतलब ऊपर में कोई भी फ्लोर पे हो सकता है वो, है ना। ये नोट डाउन करके रखना प्लीज, देख लो नोट करके मांगता है तो। अबव मीन्स इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली ऊपर वाला ही रहेगा। बिलो मीन्स इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली उसके बिलो ही रहेगा। बिलो में नीचे कितने भी फ्लैट्स हो सकते हैं, अबव में ऊपर कितने भी फ्लैट हो सकते हैं। प्लीज यू राइट इट दिस इन योर वर्ड्स। इसके क्वेश्चन के नीचे लिखो, ताकि ये क्वेश्चन का ही वो जो हमने ये हिसाब पकड़ा है इधर से ही अपने को ये समझने में मिला है, क्योंकि आगे ऐसा कोई आया नहीं है। अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट के लिए इमीडिएट वर्ड यूज किया है, तो वो अपने को सेपरेट करता है अपने एंगल को, अपने थिंकिंग को। अबव बिलो के लिए भी ये लागू होगा, ये उन्होंने स्पेसिफिकली थियरी में भले नहीं दिया हो, ये क्वेश्चन से हमको पता चल गया। सिंपली ऐसा भी लिखना तो लिख के रखो, अबव मीन्स इट मे बी एनी फ्लोर अबव दैट, बिलो मीन्स इट मे बी एनी फ्लोर बिलो दैट। खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट नोट हो गया। रेडी, आपका कॉमन अप्रोच बन सकता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन नाउ ऑनवर्ड। कि इसका जिक्र इसी में किया था, इसलिए ये पॉइंट हमारे सामने इसी क्वेश्चन में मेरे को दिखा, इसलिए अभी ही डिस्कशन में आया है।
So ultimately option C is your answer. In any case, Mohan is at top. ओके तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया उस हिसाब से फाइन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 किसका टर्न है In a gathering, 7 members are sitting in a row. C is sitting left to B, but on the right to D. A is sitting right to B. F is sitting right to E, but left to D. H is sitting left to E. Find the person sitting in the middle. बराबर है बोलो तुम्हारा कितने लोग हैं 7 मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी H, ये कोई ऑर्डर में नहीं लिया है भाई अल्फाबेट कौन कौन है ए बी सी डी ई और डायरेक्ट एच लिया है ना और कौन रह गया ए बी सी डी F, एफ हाँ चलो रैंडमली लिखता हूँ हाँ बोलो सीक्वेंस बोलो H, E, F, D, C, B, A. Let us check. Okay. C is sitting left to B, but not right to D. C is sitting left to B, left में है, but not right to D. D के राइट में हुआ कि नहीं हुआ On the right, yes, sir. हाँ On the right of B. C is sitting left to B, but on the right to D. अच्छा अच्छा not नहीं है sorry on है sorry my mistake yes on है on the right of B correct है ये भी है ये भी है A is sitting right to B. A is sitting right to B. Yes, correct. F is sitting right to E. F is sitting right to E. Yes, ये भी correct है. But not left. But left to D. But left to D. हाँ, F जो है वो D के left में है. H is sitting left to E. H जो है वो E के left में है. खत्म. Find the person sitting in the middle. क्योंकि ये सीक्वेंस परफेक्टली बैठा हुआ है 3 यहाँ से छोड़ दो 3 यहाँ से छोड़ दो मिडल में कौन है डी ऑप्शन डी करेक्ट गुड ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होना है उसके लिए उन्होंने ऊपर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस दिए हुए हैं दैट डायरेक्शन चलो किसका टर्न है नेक्स्ट पढ़ो A to H are seated in a straight line facing north. G sits fourth left of G. D sits second to the right of G. Only two people sit between D and A. B and F are immediate neighbors of each other. D is not an immediate neighbor of A. H is not neighbor of D. बाप रे
बहुत दिया हुआ है ना। चलो सेट करो इसको। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। पहले हमें इसका पूरा एक सीक्वेंस डेवलप करना है। एक बार सीक्वेंस डेवलप हो जाएगा ना, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन का बराबर से आप आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, ट्राई करो। चलो स्टार्ट। 9 A to H बोलते हैं। इधर कितने लोग हो गए? 7। A to H 8 हुए ना। चलो पढ़ो। They are seated in the straight line facing north, मतलब इस डायरेक्शन में बैठे हुए हम लोग। एरो मैंने जानबूझ के इसलिए बताया ताकि वो डायरेक्शन समझ में आए। नॉर्थ, सॉरी, नॉर्थ, दैट डायरेक्शन। चलो आठ बॉक्स बना दिया, या आप खाली 8 लाइन करो तो भी ठीक है। सी फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, अभी रिलेटिव बोलते हैं। अभी इधर सी किधर रहेगा, मतलब जी जिधर रहेगा उधर उसके फोर्थ लेफ्ट में रहेगा। ये बहुत मतलब ऊपर ऊपर का मामला है। आगे बढ़ता हूँ पहले मैं। डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जी, ये भी ऐसा ही है, और मगर उसमें कॉमन कोई नहीं, जी है। तो सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, समझो जी इधर है, फोर्थ लेफ्ट, 1 2 1 2 3 4, ऐसा आएगा क्या? फोर्थ लेफ्ट मतलब कैसा पकड़ू मैं? जी इधर है तो ये फोर्थ लेफ्ट है, बराबर है क्या? बराबर है ना? एक ऐसे ऐसा हम आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हिंट तुमको डायरेक्ट मिलना ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ो। डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जी, जी इधर है तो डी उसका सेकंड पोजीशन में राइट में। 1 2, सेकंड टू राइट टू जी। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन डी एंड ए। अभी डी एंड ए यहाँ मेरे को किधर बताना चाहिए, वो अंदाजा लेता हूं मैं। डी एंड ए, ओनली वन, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। अभी समझो डी और ए इधर लियो। अच्छा डी तो इधर है ही, सॉरी। तो डी के साथ ए ऐसा लेना चाहिए जिधर मेरे को बीच में 2 पर्सन मिले। देखो डी और ए के बीच में 2 पर्सन मिलेगा, और तो मैं इधर ले भी नहीं सकता। उस साइड तो मैं जा ही नहीं सकता ना, राइट साइड तो उधर डी के बाद एक ही पोजीशन बचा हुआ है, दैट आई कांट से, वो ले ही नहीं पाऊंगा मैं। तो ये हो गया। डी एंड ए के बीच में 2 जगह बचती है, 2 जन बैठेंगे, सब बोला है। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी एंड एफ, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, मतलब बी इधर होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बी एंड ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी के नेबर में ए के नेबर में बी। है। बी एन एफ है। सॉरी, बी एंड एफ आर इमीडिएट, सॉरी, बी एंड एफ, सॉरी, ये बी तो मैंने, बी और एफ जो इधर है ही नहीं पिक्चर में। चलो मैं समझता हूँ कि बी और एफ इधर हो, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। आई एम नॉट फाइनलाइजिंग, क्योंकि और दूसरा हो भी नहीं पा सकता है। आई मीन टू से, हाँ, खाली वो एफ बी और बी एफ का मेरे को थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। बी एंड एफ आर इमीडिएट राइट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। हाँ चलो देखो, जो मैं एफ बी लेता ना तो बी ए का इमीडिएट नेबर हो जाता, जो मुझे नहीं चाहिए। तो ये हो नहीं सकता, यही हो सकता है, बी एफ। लेट मी 1 सेकेंड, देखो होने के बाद भी एक बार ऐसा लगता है डाउट, तो सब कंडीशन चेक कर लेने का। एंड लास्ट वन, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी।
H is not neighbor of D। अब ये तो गलता हो गया, इधर H लिखना ही पड़ेगा, ये जगह दो खाली है और दोनों जगह में H कहाँ भी आएगा तो नेबर बन जाएगा D का। फंसा देते हैं इन लोग भाई। अब इतना एक बार में किया, जरा आप भी इंडिविजुअली आपके लेवल पे ट्राई मारिए। इधर फंस गए हम, बस लास्ट में फंसा दिया हमको, तब चला गया बराबर सा। सी सिक्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, सी जो है वो फोर्थ लेफ्ट है जी से, वो सही है। डी सिक्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी, डी जो है जी के सेकेंड है वो भी राइट है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में दो जन बैठेंगे वो भी है। B and F are immediate neighbor of each other। each other है इसलिए B और F जो भी है दिया हुआ है मैंने। B is not an immediate neighbor of A। B immediate neighbor है ही नहीं A का, वो भी यहाँ दिख रहा है। H is not neighbor of D। H यहाँ नहीं होना है। अच्छा, अभी एक पॉसिबिलिटी मैं ऐसा शिफ्ट करके लिखता हूं, देखो जरा नीचे में, मतलब वो भी देखना पड़ेगा भाई, अब फंसने नहीं चाहिए हम लोग। मैं जी को समझो यहां लेता हूं, डी इधर आ जाएगा और वो कंडीशन मेरा बराबर से सेटिस्फाई हो रहा है। डी सिक्स सेकेंड राइट टू जी, तो ये सेकेंड राइट टू जी है ना, मतलब मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ कुछ किसी को भी, कंडीशन बराबर सबकी सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। सी सिक्स फोर्थ लेफ्ट टू जी, तो फिर सी यहाँ आ जाएगा। अब मैं आगे की कंडीशन को भी जरा देख लेता हूँ। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए, तो ए मेरे को इधर लेना पड़ेगा फिर। D and F are immediate neighbors of each other। अच्छा, B F तो मुझे जो करना है वैसे ही करना है, इमीडिएट नेबर है, तो B और F की जगह मुझे यही दो मिलेगी। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, नेबर के तौर पे दो ही जगह वहां मिलती है। B is not an immediate neighbor of A, वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो गया। H is not a neighbor of D, तो H इधर डाल दूं क्योंकि D का नेबर नहीं है, यहाँ H तो हो ही नहीं सकता, यहाँ H तो देखो तो D का नेबर बन जाएगा। अच्छा, तो ये जगह जो खाली है वो कौन सी जगह पे, कौन आएगा यहाँ पे, बचा कौन, E। E का कोई जिक्र ही नहीं किया ना उन्होंने, E बचा था वो यहाँ डाल दिया। अब जरा मुझे सोच के बताइए, ये सीक्वेंस परफेक्टली सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ऑल ऑफ यू प्लीज जरा आप खुद से सामने बुक में सब कंडीशन को इस सीक्वेंस से सेटिस्फाई कराइए, ताकि क्या थोड़ा तुमको भी जजमेंट आना चाहिए। गलत होता है अभी तो क्यों हो रहा है ये सब, धीरे धीरे इसमें से क्या अपने को छोटी छोटी जानकारी बराबर से कंफर्म होते रहती है। तो करने में भी एक प्रकार से स्टाइल है, या कोई भी एक तरीके से आप कर रहे हो, उसका भी एक सिस्टम जनरेट आपके दिमाग में होते रहेगा कि भाई हाँ पहले सीक्वेंस जरूरी है। ये सीक्वेंस के अलावा कुछ बात है तुम्हारे दिमाग में तो बताओ, या ये सीक्वेंस में कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो मुझे बताओ।
और लास्ट में अप्रोप्रिएट है तो बोलो मुझे कि सर ये परफेक्ट है। ऊपर मैं कहाँ फंसा था उसके हिसाब से मैंने सेकंड बनाया फिर। हाँ, ये ध्यान रखना। और कोई भी क्वेश्चन में कहाँ भी आप फंसेंगे तो भाई वो वापस से सोचना ही पड़ेगा आपको उसके बारे में। आप लोग के तरफ से वेरीफाई हो जाए तो जरा सामने से मुझे बात करिए माइक खोल के। करेक्ट है सर। हाँ, या कुछ तुमको बोलने का बात है तो तुम भी बताने का है। तन्वी देख लो सामने से बताओ, मिलता टाइम तुम्हारा, टेक योर ओन टाइम। नयन बराबर लग रहा है। बराबर लग रहा है, क्योंकि एक बार देखो सीक्वेंस बराबर है ना तो फिर तो नीचे के क्वेश्चंस को हम टारगेट कर पाएंगे, नहीं तो क्या है गलत सीक्वेंस के आधार पे आंसर भी नहीं तो अपने को मिलेगा नहीं, गलत ही मिलेगा फिर। चलिए तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। Who among the following sits exactly in the middle of the persons who sits fifth from the left and the person who sits sixth from the right? क्या बोलते हैं लोग, किसका मिडल का कौन बैठा है वो, फिर किसके मिडल है? Who's among the following sits exactly the middle? किसके मिडल? Of the person who sits fifth from the left. चलो fifth from the left, एक दो लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच, पांचवा कौन है? फिफ्थ ए है क्या? लेफ्ट से फिफ्थ एंड who sits sixth from the right? एक दो तीन चार पांच छह, sixth from right, sixth from right and this is fourth from fifth from left. Sorry, this was fifth from left. तो बीच में कौन आ रहा है? एफ, ऑप्शन डी। Middle of fifth from right and sixth from, fifth from left and sixth from right. फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन है? तो ए, और सिक्स्थ फ्रॉम राइट कौन है? तो के बी। उसके बीच में कौन बैठा है? तो के एफ। ये बताते जाओ क्योंकि हर एक के लिए मैं थोड़ा अलग से वो बनाऊंगा सबके, क्योंकि सीक्वेंस कॉमन है ना तो सब में मैं हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ, जरूरत के हिसाब से मैं करूंगा जिधर पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट 14, who amongst the following sits third to the right of C? Who amongst the following sits third to the right of C? Third to the right of C, C के राइट में थर्ड, एक दो तीन, मेरे को लगता है ये है, बराबर है क्या? थर्ड फ्रॉम सी, और कौन सा डायरेक्शन? टू द राइट, है ना?
थर्ड फ्रॉम सी टू द राइट। मैं थोड़ा स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, और वो जो है सी के बाद तीसरा आदमी है, दैट इज ए, एंड दैट कम्स अंडर ऑप्शन सी। Next, which of the following represents person seated at the two extreme end of the line? Which of the following represents persons seated at the two extreme end of the line? अच्छा, एक्सट्रीम में बताइए कौन कौन है। एक तो H है और एक तो D है। D and H, ऑप्शन D। क्वेश्चन 16। मैं सीक्वेंस आपके सामने रखा हूं, मैं आगे नीचे हो रहा है मेरा पेज, तुम्हारे सामने नोटबुक में, तुम ध्यान में रखना। हाँ, फर्दर 16th one, what is the position of H with respect of F? ऐसे उल्टा भी पूछ रहे हैं लोग। किसका पोजीशन पूछते हैं? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू F? F से H का पोजीशन कितना हो रहा है? देखो, F से H का पोजीशन तो इधर है, लेफ्ट में, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। H is third from left to H, oh sorry, to F, third to the left, ऑप्शन A। मैंने अंडरलाइन किया है, फिलिंग द ब्लैंक जैसा है, देखो मेरे लिए तो समझा, क्लियर है? क्योंकि देखो सीक्वेंस बार बार करके तो आंसर क्लियर कट मिलने चाहिए। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए एंड ई देखो तो, ए एंड ई के बीच में तो एक ही है ना, जी, 1। One person between A and E, that is G. Clear? Done? Perfect? हो गया? फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा, अभी देखो आगे का मैं नहीं ले रहा हूँ आज, बस हो गया। आगे के क्वेश्चन में देखो, डायरेक्शन आपको दिया क्वेश्चन 18 to 22, ऐसा ही है। सिचुएशन ऊपर दिया हुआ है, उसको पहले उसके मदद से सीक्वेंस बनाओ और फिर नीचे के क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है? तो 18 to 22 आप लोग घर पे करेंगे होमवर्क। उसी के जैसा नेक्स्ट पेज पे 23 to 24, उसका भी ऐसे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे नीचे 2 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, वो भी होमवर्क में ले लो। और उसके बाद 4 क्वेश्चन का भी एक बंडल है, 25 से 28, वो भी इंस्ट्रक्शन बेसिस पे है। डायरेक्शन पहले आपको ऊपर पढ़ने का है, बराबर से सीक्वेंस बनाने का है, और उसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। सो 18 to 28 कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 11।
जितना पूरा करने का अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अपन जो नहीं तुमको आया है या कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ है, डाउट है, तो अपन देखेंगे। ठीक है, फाइन, एंडिंग हियर, थैंक यू।